एनाबेल डॉल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इससे भी खतरनाक काले जादू वाली एक गुड़िया है जिसने एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इस औरत का चेहरा आपको थोड़ा पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा। थोड़ा अजीब और डरावना सा चेहरा है ना। हो सकता है आप इसको ना पहचानते हो, लेकिन आपने इसको एक मूवी में जरूर देखा है और उसका नाम है द नन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस डरावनी गुड़िया के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कि आपके फेवरेट हॉरर कैरेक्टर्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। पेनीवाइज ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, 8 मूवी भी देखी होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये मूवी रियल लाइफ के एक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पेनीवाइज की रियल कहानी जो काफी दिल दहला देने वाली है। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। पेनीवाइज ये जोकर फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इट मूवी में ये छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और बाद में उनको मार डालता था। लेकिन ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है, इस फिल्म के राइटर ने इसको सच्ची घटना से प्रेरित होकर लिखा है। इसका मतलब रियल लाइफ में भी एक ऐसा जोकर था जो ऐसे खतरनाक काम करता था। इस फिल्म के राइटर हैं स्टीफन किंग, जिन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की स्टोरी लिखी है। और पेनीवाइज नाम का एक कैरेक्टर इंस्पायर्ड है जॉन गैसी नाम के इंसान से। जॉन ढेर सारे बर्गर खा के बहुत सारी गैस छोड़ता था, इसलिए उसका नाम था जॉन गैसी। मजाक कर रहा था। 1972 में जॉन गैसी अपनी कार लेकर और जोकर का गेटअप बनाकर बाहर निकलता था और करता था अपने शिकार की तलाश। उसके बाद ये भोले भाले लोगों को या छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता था और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर मार देता था और मरे हुए लोगों की लाशों को वो अपने घर के पीछे आंगन में दफना देता था। जॉन गैसी के पास बहुत बड़ा घर था और उसका आंगन बहुत बड़ा था। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि भाई उसने 33 लोगों को मारकर अपने आंगन में गाड़ दिया था। तो 33 लोगों को गाड़ने के लिए जगह तो चाहिए ना। 1972 से 1978 तक 6 साल तक उसने लगातार मर्डर किए और फाइनली 1980 में उसको पकड़ लिया गया। मतलब एक आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस को 6 साल लग गए। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केवल हमारे यहाँ की पुलिस ये ढीली नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने उस आदमी का चेकअप किया और बाद में बताया कि भैया ये साइको है, ये पागल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके लिए डॉक्टर की क्या जरूरत थी यार, ऐसे कांड करने वाला आदमी पागल ही होगा। तो इस मूवी की जब स्टोरी लिखी गई, उसका काम शुरू किया गया, तो भाई असली जोकर्स की जो कम्युनिटी थी उन्होंने इस फिल्म का विरोध किया। उनका ऐसा कहना था कि भाई इस फिल्म से हमारी इमेज खराब होती है, लोग हमसे डरने लगते हैं। लेकिन चूंकि इस फिल्म की कहानी सत्य घटना से इंस्पायर्ड थी, इसलिए इस फिल्म के प्रोडक्शन को कोई रोक नहीं पाया। फिल्म में तो भैया ये पेनीवाइज काफी डरावना है, लेकिन क्या रियल लाइफ में आपने इन्हें देखा है? इनका नाम है बिल स्कार्सगार्ड। ये रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं और उसके बाद इनका किया गया मेकअप के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने इनको बना दिया एक खतरनाक जोकर। लेकिन अगर बिना मेकअप के भी आप बिल की स्माइल को देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा डरावनी ही है और शायद इसीलिए इनको इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। द नन ये मूवी तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी और भाई देखकर आपको रात में डर भी लगा होगा। नन का जो कैरेक्टर प्ले किया था वो प्ले किया था बॉनी एरोन्स ने। इनकी शक्ल थोड़ी सी अजीब थी और इनके नैन नक्श हीरोइन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इनकी दिली इच्छा थी कि ये एक्टर बने और भैया बहुत सारी जगह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी शक्ल ठीक ठाक नहीं थी। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जिसकी वजह से एरोन्स को लोगों को डराने का और अपनी एक्टिंग को प्रूव करने का मौका मिला मूवी द नन में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यही एक मूवी की है, इसके अलावा अगर आपने ड्रैग मी टू द हेल मूवी देखी है तो उसमें भी आपको एरोन्स दिखाई दे जाएंगी, लेकिन छोटे से रोल में। नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट एक बड़ी क्लासिक हॉरर फिल्म है और इसका कैरेक्टर फ्रेडी, जो लोगों के सपनों में आकर लोगों को पेल देता था, मतलब मार देता था, वो कैरेक्टर प्ले किया था रॉबर्ट इंग्लैंड ने। अभी इनकी उम्र है 70 साल। मूवी के कैरेक्टर के लिए जब इनका मेकअप किया गया था और बाद में इन्होंने जब अपनी शक्ल आईने में देखी थी तो इन्होंने खुद ही उल्टी कर दी थी, क्योंकि भैया इतना बेकार चेहरा बनाया था मेकअप करके, बहुत ही बेकार। इस प्यारी खूबसूरत सी एक्ट्रेस को देखिए, इसका नाम है डेवी चेस और इनको देखकर कोई बोल सकता है कि लोगों को डरा डरा के उनकी बैंड बजा सकती हैं। तो भैया डेवी चेस ने प्ले किया था सैमंथा का कैरेक्टर द मूवी द रिंग में। ये वही लड़की थी जो
टीवी से निकल कर आती थी और इसके बाल आगे की तरफ रहते थे और देखने वाले की पैंट गीली हो जाती थी। रियल लाइफ में डेवी चेस कुछ ऐसी दिखाई देती हैं और जब मूवी में आपने देखते हो तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। और ऐसे रोल को प्ले करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए घंटों मेकअप करवाना पड़ता है, तब जाकर कुछ ऐसा लुक मिलता है। आपने अक्सर हॉरर फिल्मों में देखा है कि किस तरह खिलौनों और गुड्डे गुड़ियों में प्रेत आत्मा का वास हो जाता है और फिर वो इंसानों का जीना मुश्किल कर देते हैं। एक ऐसी ही डॉल एनाबेल पर भी फिल्म बन चुकी है, लेकिन इतिहास में उससे भी ज्यादा एक शापित गुड़िया है जिसका नाम है रॉबर्ट। ये एक ऐसा शापित गुड्डा है जिसे आज भी म्यूजियम में कांच के बक्से में बंद करके रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसे छू लिया गया तो ये उस इंसान का जीना मुश्किल कर सकता है। फ्लोरिडा में रहने वाले एक परिवार के छोटे से बच्चे जीन को उसकी नौकरानी ने ये गुड़िया गिफ्ट की थी। इस गुड़िया पर उस नौकरानी ने काला जादू कर रखा था। ये गुड़िया जीन नाम के बच्चे को गिफ्ट में मिली थी और उसने इसका नाम रॉबर्ट रख दिया था। लेकिन उसके बाद घर में कुछ ऐसा होने लगा जो नहीं होना चाहिए था। जीन उस गुड्डे को अपने साथ कमरे में रखता था और रात में उससे बातें करता था। जब उसके मम्मी पापा ने कमरे से आती हुई 2 लोगों की आवाजें सुनी तो उन्होंने देखा कि जीन रॉबर्ट से बातें कर रहा है। रॉबर्ट को घर की कई जगहों पर देखा गया जहां उसे नहीं रखा गया था। घर में तरह तरह के साए दिखने लगे और जीन की हालत भी खराब होने लगी। जीन बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, लेकिन घर में अजीब चीजें होना बंद नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जीन के माता पिता की मौत हो गई। ये डॉल श्रापित है, ये बात पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने जीन के घर की तरफ देखना तक बंद कर दिया। इसके बाद जीन ने उस गुड़िया को अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जीन और उसकी बीवी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद इस घर को एक महिला ने खरीदा। उस महिला को यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें और बच्चों की चीखें सुनाई देती थी। जब उसने तहखाने में इस गुड्डे को देखा तो पादरी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मदद से इस गुड्डे को म्यूजियम तक पहुंचाया। आज भी रॉबर्ट डॉल म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में कैद है और किसी को भी इसे टच करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। इस गुड़िया को बनाने वाली नौकरानी को जीन के परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने काला जादू करके ये गुड़िया जीन को चुपचाप दे दी थी। और इसी सच्ची घटना पर आधारित एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम है द कर्स ऑफ रॉबर्ट। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई इस पक्षी के 6 पैर हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है क्योंकि इसने अपने पंखों में अपने 2 बच्चों को छुपा रखा है। इसका नाम है जीसस बर्ड। जब भी इसे खतरा महसूस होता है, पानी में कोई मगरमच्छ या कोई और शिकारी इसके बच्चों को मारने आ रहा होता है, तो ये अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है और ऐसा नजारा सामने आता है जैसे इस पक्षी के, इस जीसस बर्ड के 6 पैर हों। तो कैसी लगी आपको पेनी वाइस की स्टोरी और द नन का असली वाला लुक, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और यस 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए यार, मतलब कमाल ही कर देता। तो यार मिलते हैं जल्दी से अगले फाड़ू वीडियो में एक हॉरर शॉर्ट फिल्म जिसकी स्टोरी आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने लिखी होगी। हो सकता है शॉर्ट फिल्म को आने में थोड़ा लंबा समय लग जाए, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि शॉर्ट फिल्म जब भी आए, आप इसे जब देखोगे तो बिल्कुल आपको मजा आ जाना चाहिए। तो यार इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आपके दिमाग में शॉर्ट फिल्म की स्टोरी को लेकर कोई धांसू सा आइडिया है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो बस दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लग जाओ अपने काम धंधे पे। मिलते हैं अपन अगले फाड़ू वीडियो में।